मिडिल ईस्ट में इसराइल की बढ़ती दखल अंदाजी और अमेरिका का साथ पाकर मुस्लिम देशों पर दबदबा बनाए रखने की रणनीति की काट निकाली जा रही है। पिछले साल हमास लीडरशिप को खत्म करने के बहाने कतर पर इसराइल ने जिस तरह से हमला किया था, उसके बाद से ही इस्लामिक नेटो बनाने पर गंभीरता से विचार शुरू हो गया था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई कई बार कह चुके हैं कि मुस्लिम देशों का अपना एक सैन्य गठबंधन होना चाहिए जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के वर्चस्व को चुनौती दे सके। इस्लामिक वर्ल्ड में एकमात्र न्यूक्लियर पावर कहे जाने वाला पाकिस्तान इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। पाकिस्तान ने बीते साल सऊदी अरब से एक ऐसी डिफेंस डील की जिसने दुनिया को चौंका दिया था। इसके तहत ये कहा गया कि दोनों में से किसी पर भी हमला हुआ तो उसे दोनों पर अटैक माना जाएगा और हम साथ लड़ेंगे। इसके बाद अब इस समझौते में तुर्की के भी जुड़ने की अटकलें हैं और इसे अब इस्लामिक नाटो कहा जा रहा है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक तुर्की ने सऊदी पाकिस्तान डिफेंस डील का हिस्सा बनने में बेहद दिलचस्पी दिखाई है और इसके लिए बैठकों का दौर भी जारी है। मामले से परिचित लोगों के मुताबिक ये गठबंधन स्वाभाविक रूप से आकार भी ले रहा है। दक्षिण एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान के रणनीतिक हित आपस में मिलते हैं और इस समझौते का हो जाना भी अहम है क्योंकि तुर्की सिर्फ एक रीजनल खिलाड़ी नहीं है, वो अमेरिका के नेतृत्व वाले नाटो गठबंधन का भी हिस्सा है। अब खबर आ रही है कि और आगे बढ़ते हुए पाकिस्तान ने सूडान के साथ एक बड़ी डिफेंस डील की है। वो सूडान को $1.5 अरब के हथियार और फाइटर जेट बेचने वाला है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्की से लेकर सूडान तक इस्लामिक देशों से एक डिफेंस गठजोड़ बना रहा है और ये भविष्य में कैसी शक्ल ले सकता है। पाकिस्तान का दावा है कि हम तीनों ही देश यानी तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी इस पर काम कर रहे हैं और इस तरह ये एक तरह का इस्लामिक नाटो होगा। ये समझौता सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पहले से ही हुई डील से अलग होगा। फिलहाल इस डील पर तीनों देशों के बीच अंतरिम सहमति बनना बाकी है। इसके अलावा सऊदी अरब के लिए $2 अरब के लोन को भी पाकिस्तान JF-17 की डील में बदलना चाहता है। ये दोनों ही डील बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की मुस्लिम दुनिया में एक छवि बनाने की कोशिश है कि वो दुनिया का इकलौता परमाणु संपन्न इस्लामिक देश है। ऐसी स्थिति में वो चाहता है कि इस पावर को वो भुना ले और इस्लामिक देशों के बीच एक धुरी बन जाए। इस बीच पाकिस्तान की सेना की प्रचार विंग का कहना है कि इराक भी हमसे JF-17 फाइटर जेट खरीदना चाहता है। चीन और पाकिस्तान मिलकर इसे तैयार कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान सऊदी अरब समेत कई अरब देशों की सेनाओं को ट्रेनिंग देता रहा है। अब जो स्थिति बन रही है उसमें पाकिस्तान की कोशिश है कि वो इस्लामिक देशों के बीच एक धुरी बन जाए। तो मुस्लिम देशों के नाटो के विचार पर काम शुरू हो गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई कई बार कह चुके हैं कि मुस्लिम देशों का अपना एक सैन्य गठबंधन होना चाहिए जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इसराइल के वर्चस्व को चुनौती दे सके। कोशिश जारी है, लेकिन इस तरह का मुस्लिम या इस्लामिक नाटो बनाने के लिए पूछना तीनों मुल्कों को अमेरिका से ही पड़ेगा क्योंकि अमेरिका का सऊदी, तुर्की और पाकिस्तान में खासा दखल रहता है। क्या वो अमेरिका के बिना ऐसा कुछ कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। एक और जंग के मुहाने पर खड़े मिडिल ईस्ट से एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। खबर है कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की योजना टाल दी है और यही वजह है कि एक तरफ कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर अमेरिकी सैनिकों की वापसी होने लगी है, तो दूसरी तरफ ईरान ने अपने एयर स्पेस को फिर से खोल दिए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है कि बुधवार को कतर के अल उदीद मिलिट्री बेस से हटाए गए अमेरिकी विमान धीरे धीरे बेस पर लौट रहे हैं। स्थिति की जानकारी रखने वाले 3 सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि बुधवार को जारी किए गए हाई अलर्ट के बाद कतर में अमेरिकी अल उदीद एयरबेस पर सुरक्षा चेतावनी का स्तर कम कर दिया गया है। इसके साथ ही जिन कर्मचारियों को अस्थायी रूप से बेस छोड़ने की सलाह दी गई थी, उन्हें भी लौटने की अनुमति दे दी गई है। ट्रंप के सुर बदले, वेट एंड वॉच नीति।
ये घटनाक्रम ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर अपना रुख कुछ नरम किया है। ट्रंप ने कहा कि उन्हें जानकारी दी गई है कि ईरान में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई में अब मौतों की संख्या कम हो रही है और फिलहाल बड़े पैमाने पर फांसी की कोई योजना भी नहीं है। ट्रंप ने पहले ईरान को सख्त चेतावनियां दी थी, लेकिन अब इन्होंने इंतजार करो और देखो यानी कि वेट एंड सी की नीति अपनाने की बात कहती है। इसी बीच ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि देश में किसी को भी फांसी देने की कोई योजना नहीं है। ईरानी सरकारी मीडिया ने बताया कि कराची शहर में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 26 साल के युवक को मौत की सजा नहीं दी जाएगी। मानवाधिकार संगठन हैंगो ने भी पुष्टि की है कि प्रदर्शनकारी इरफान सोल्तानी की प्रस्तावित फांसी फिलहाल टाल दी गई है। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, यह अच्छी खबर है, उम्मीद है यह सिलसिला जारी रहेगा। तनाव के बीच ईरान ने भी बड़ा कदम उठाते हुए करीब 5 घंटे बाद अपना हवाई क्षेत्र फिर से खोल दिया है। बुधवार देर शाम अमेरिका ईरान टकराव की आशंका के चलते ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, जिससे कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को रत या मार्ग बदलना पड़ा था। फ्लाइट ट्रैकिंग सेवा फ्लाइटर रडार 24 के मुताबिक हवाई क्षेत्र खुलते ही ईरानी एयरलाइंस की कई उड़ानों ने दोबारा उड़ान शुरू की है। एयर स्पेस बंद होने से पहले के मुकाबले उस समय ईरान के ऊपर उड़ानों की संख्या बेहद कम हो गई थी। क्या अमेरिका ने हमला टाल दिया? हालांकि इन घटनाओं से तनाव में कुछ कमी के संकेत जरूर मिलते हैं, लेकिन यह अभी भी साफ नहीं है कि अमेरिका ने ईरान पर सैन्य कार्रवाई का विकल्प पूरी तरह से छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी अटकलें भी चल रही हैं कि अमेरिका ने आखिरी वक्त पर ईरान पर हमले की योजना टाल दी है, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा हालात में अमेरिका दबाव बनाए रखते हुए सीधे टकराव से बचने की रणनीति अपना सकता है। हालांकि क्षेत्र की स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है और किसी भी क्षण हालात बदल सकते हैं। क्योंकि ट्रंप एक अप्रत्याशित व्यक्ति हैं जो कभी भी कोई चौंकाने वाला कदम उठा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। ट्रंप ने इसके संकेत रजा पहलवी के नेतृत्व क्षमता पर आशंका जताकर भी दे चुके हैं। ईरान की राजधानी तेहरान की सड़कों पर उस समय भारी भीड़ उमड़ पड़ी जब हालिया प्रदर्शनों के दौरान मारे गए सुरक्षा बलों के जवानों का जनाजा निकाला गया। हजारों की संख्या में लोग राष्ट्रीय ध्वज, शहीदों की तस्वीरें और धार्मिक प्रतीकों के साथ